जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी हम लोग अध्याय 3 जो कि कर्म योग है उसका 25वें श्लोक को पढ़ेंगे। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तस् कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। अर्थात जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों की उचित पथ पर लाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद होगा, अनिल सर बताएंगे आप। सबसे पहले तो सभी विद्यार्थी यह जान रहे हैं, यहाँ कहने की जरूरत नहीं है कि यह संवाद श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में लड़ाई के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ कृष्ण लेकर के पहुंचे हैं। और वहीं पर जो है सो कि जब अर्जुन को मोह होता है अपने दादाश्री, अपने भाई, अपने कुल के लोगों को देख करके, और वह जब गांडी रख देते हैं कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, तो कृष्ण भगवान उनको उपदेश देकर समझाते हैं कि यहाँ लड़ाई लड़ना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। वही चल रहा है, वही चीज चल रहा है। बहुत से ज्ञान की बातें, इसी को हम लोग गीता भी कहते हैं। तो आज जो श्लोक है उसका अर्थ आम जनों के लिए, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं। जैसे पहले तो आप लोग सभी लोग स्पष्ट हो जाइए कि अच्छा वस्त्र, अच्छा आभूषण, अच्छा दिखावा वाला सामान पहन करके आदमी ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञानी वे लोग होते हैं जिनका अंतर्मन यथार्थ को समझता है और दुनिया को समझता है कि हाँ, हमको क्या करना चाहिए, क्या सत्य है, क्या असत्य है, किस पथ पर चलना पुण्य का काम है, किस पथ पर चलना गलत काम है, हमारे कर्तव्य से किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा है, हम अपने काम में जो काम कर रहे हैं उससे दूसरों को पीड़ा भी नहीं पहुंचनी चाहिए। हर तरह की बातों को जो ले करके विवेकवान पुरुष जो हमेशा विवेक के तराजू पर तौल करके कोई काम करते हो, वैसे लोगों को हम कुछ हद तक ज्ञानी कह सकते हैं। लेकिन हम लोग को भ्रम हो जाता है कि जिसके पास बहुत रुपया है, जिसके पास मोटर गाड़ी है, जो अच्छा कपड़ा पहनता है, जो अच्छा दिखावा करता है, जिसके यहाँ बड़े हजारों लाखों लोगों को बुला करके भोज खिलाते हैं, उसको हम लोग बहुत ज्ञानी और बहुत महापुरुष समझ लेते हैं। यह विडंबना है। आज के जनरेशन को, आज की जो पीढ़ी है, उसको यह बात सीखनी चाहिए कि आपकी महत्ता तब है जबकि आपके पास ज्ञान हो, आप ज्ञानी हो। आपके पास कितना भी धन हो जाए, आपके पास कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन आप ज्ञानी नहीं है तो आपका जो है सो कि जो भी धन है वो विष के समान है। तो वही कह रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को कि अज्ञानी जो होते हैं जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं। वो कोई भी कार्य करेंगे तो उनको उसमें यही रहेगा कि हमको एक कट्ठा जमीन इससे हो जाएगा, हम इसमें रुपया कमा लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम जा रहे हैं बिना मतलब का। जब तक उनका कोई मतलब नहीं होगा तब तक वो एक कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो वैसे अज्ञानी लोगों को भगवान कृष्ण कहते हैं कि वैसे अज्ञानी लोग जो आसक्तिवश काम करते हैं, जो किसी मोहवश काम करते हैं, उसमें कामना रहती है, उनकी इच्छा रहती है दबी हुई कि इस काम को करेंगे तो हमारा यह इच्छा पूरा होगा, वैसे लोग अज्ञानी हैं। वैसे लोगों को जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी अपने को समझते हैं कि हम ज्ञानी हैं, अगर जो उनको लगता है कि हम इनको रास्ते पर ला सकते हैं, तो उनको उचित पथ पर ले जाने के लिए समझाना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं ये सब चीज यहीं छूट जाएगा। जाने के दिन आपके हाथ में एक पैसा नहीं रहने वाला है, जाने के दिन सारा धन दौलत यहीं रह जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि अपने पूरे कुल के लिए, खानदान के लिए, खानदान का मतलब अपने बेटा के लिए,
अपने पोता के लिए, अपने परपोता के लिए, अपने छरपोता के लिए, अपने नरपोता के लिए, माने 50 पीढ़ी 100 पीढ़ी के लिए लोग कामना करता है कि हम रुपया कमा करके जाएं। लोगों की इच्छा नहीं बढ़ती है, लगता है कि उनके खानदान में इनके बाद सारे के सारे कंगाल आएंगे और सारे के सारे जो है सो कि बिना काम करने वाले आएंगे। सारे लोगों के लिए रुपया कमाने का जो है सो कि होर लगा रहता है। बेटा के लिए हो गया तो अब पोता के लिए कमा दो, पोता के लिए हो गया तो परपोता के लिए कमा दो, और उसमें हमारी सुख शांति जा रही है, इसका कोई ख्याल नहीं है। और वह भी निश्चित नहीं है कि आपका जिस बेटा पोता परपोता नरपोता छरपोता के लिए आप कमा रहे हैं, उतना दूर तक यह धन रहेगा कि नहीं। हो सकता है कि आपका बेटा, हो सकता है कि आपका पोता, अगर जो आपने अच्छा संस्कार नहीं दिया तो सारा धन को खत्म कर दिया, तो क्यों उस तृष्णा में पड़े हुए हैं, क्यों अपना जवानी, क्यों अपना वर्तमान जो है सो कि उसको उसी में समाप्त कर रहे हैं। कुछ भगवान का स्मरण कीजिए, गरीब गुरबा का जो है सो कि कल्याण कीजिए, बच्चों का ध्यान दीजिए, उनका चरित्र निर्माण कीजिए, ऐसा काम करिए जिसमें कि आपका कोई अपना स्वार्थ नहीं हो, तब जाकर के आप ज्ञानी कहलाने के लायक हैं। तो वैसे ज्ञानी लोगों को चाहिए कि जो भटके हुए लोग हैं उनको समझा करके रास्ते पर लावे। अब हम आते हैं कि इस श्लोक का विद्यार्थियों पर, क्योंकि इस पाठ्यक्रम का नाम है गीता जी फॉर स्टूडेंट्स। अब इसको विद्यार्थी कैसे जो है सो कि अपने ऊपर लाभ ले सकते हैं, अपने अंदर उतार सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा जो अल्प ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर मैं तो यही समझता हूँ कि विद्यार्थी को भी अज्ञानी नहीं बनना है। उनको बचपन से ही ऐसा काम करना है कि उनको इन सब बातों, महापुरुषों की बातें, ज्ञानी किसको कहते हैं, उन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। और चूंकि आपका धर्म विद्या धर्म है, आप अभी विद्यार्थी हैं, आपका जो काल है अभी वह विद्या धर्म का काल है, इसलिए आप किसी अन्य कार्यों में आसक्ति नहीं रखिए। आप किसी कार्यों के प्रति आपका मन नहीं ललचाना चाहिए। हम मिठाई खा लें, बार बार मैं कहता हूँ कि आपका ध्यान अगर जो कहीं भटकता है, आप आसक्तिवश अगर जो कोई काम में फंस जाते हैं, तो आपका जो विद्या अर्जन का कार्य है वह अधूरा रह जाएगा, आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपको अगर जो अपने उचित रास्ते पर जाना है, विद्या अर्जन के रास्ते पर जाना है, जैसा कि हम लोगों ने पहले जाना है कि विद्या अगर जो आपने प्राप्त कर लिया तो दुनिया की सारी खुशियां मैं उसको यहाँ पर गिनवा नहीं सकता हूँ, लेकिन आप कल्पना कर लीजिए कि जिन जिन खुशियों को आप जानते होंगे या कल्पना करते होंगे, वे सारी खुशियां आपके कदमों में होंगी। केवल आप विद्या अर्जन सही तरीका से कर लीजिए, तो आप अनासक्त रहते हुए, जब तक आप विद्या अर्जन कर रहे हैं तब तक अनासक्त रहिए। विद्या छोड़ करके, पुस्तक छोड़ करके हमारा ध्यान कहीं नहीं रहना चाहिए, हमारा ध्यान कहीं नहीं भटकना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि विद्यार्थियों को इस श्लोक से यही फायदा होगा, यही लाभ उठाना चाहिए जो हमको बुझाए। और कोई भी कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।